हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बेसिकली इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है, काफ़ी सारे बिगनर्स जो होते हैं उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड करोगे। इतने सारे स्टॉक्स होते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, लाइक निफ्टी 50 के अलग होते हैं, बैंक निफ्टी के अलग होते हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो उसके अंदर वीडियो के अंदर बने रहिए और मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मैं आपको इन डिटेल प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने इंट्राडे स्टॉक्स को फिल्टराइज कर सकते हो और किस तरीके से अपने लिए इजी बना सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपली पहले मैंने क्या करा है, इसके अंदर सीधा मैंने चार्ट पे गए और चार्ट पे लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसके इंडिकेटर पे यूज करा ईएमए। इसको डबल टैप करने के बाद आप इसके अंदर पहले फर्स्ट को बाय डिफॉल्ट को 10 रहने दीजिए और सेकंड को हम 20 ईएमए का यहाँ पे लगा देंगे और उसको हम कोई भी आप कलर जो आपको चूज करना चाहते हो उस कलर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा भी आपको करना है। अब आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10-20 वाली ईएमआई जो है वो ट्रेंड डेज में काम करती है, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेंड डेज है वो कब आ रहे हैं, कैसे हमें यूज करना है। अब मैं आपको जनरली बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने चार्ट पे आ जाना है और हमें इंडिकेटर में क्या लिखना है, आपको पिवट। पिवट के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली इसके पहले जो टाइप होता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है ट्रेडिशनल होता है, लेकिन हम उसको वहां पे जाके कैमरेला पे कर देंगे। कैमरेला पे करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सिर्फ R3 R4 को ही इसको यहाँ पे टिक करेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। और जो इसका नंबर ऑफ पिवट बैक है इसको हम 15 या फिर 100, मतलब जितने डेज का आप देखना चाहते हो, जैसे 100 डेज का देखना चाहते हो तो वो 100 डेज का ड्रॉ कर लेगा, 15 डेज का देखना चाहते हो तो वो 15 डेज का ड्रॉ कर लेगा। तो हम इसको यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो सिंपली हमने इसको यहाँ पे क्या करा, 100 डेज का यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे लाइंस आ चुकी हैं, जिससे हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लिए ये वाला स्टॉक्स कैसे बेनिफिशियल है, लाइक इंट्राडे के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक अपर बाउंड्री होती है और एक लोअर बाउंड्री होती है और इसके अंदर आप एडिशनल बाउंड्रीज भी ऐड कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस डे हाई बाउंड्री और प्रीवियस डे लो बाउंड्री। अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ कि आपको किस तरीके से कैसे यूज करना है। अगर जो बाजार है आपका इस बाउंड्रीज के बीच के अंदर है तो इट मीन्स कि जो मार्केट है वो साइडवेज हो जाएगी। और अगर आप इस वाले टाइम पे मूविंग एवरेज देखेंगे कि लाइक वहाँ पे कोई कैप्चर बन रहा है या ट्रेड बन रहा है, वो आपका 90 to 90% आपका वहाँ पे फेल होने वाला है, क्योंकि साइडवेज मार्केट के अंदर कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी। उसमें आपका 101% स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाता है। फिर मतलब आपको वहाँ पे ना बहुत ज्यादा लॉस देखना पड़ता है। तो इसलिए कि अगर आपको दिख रहा है कि पिवट लाइन के अंदर अगर जो मार्केट है वो इसके बीच में है और वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, लाइक वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रही है, तो आप वहाँ पे उसको अवॉइड करो। अब काफी सारे लोग क्या कहते हैं, अगर पिवट जो लाइंस है इसकी वाइड हुई, मतलब बहुत ही ज्यादा गैप में हुई, तो इसके अंदर क्या कहते हैं वो लोग कि इसके अंदर जो ट्रेंड है वो आने वाला होता है। कि लाइक अगर मार्केट ने इस रेंज के बाहर कोई भी मोमेंटम दिया तो इट मीन्स कि वहां का ट्रेंड आ सकता है, चाहे वो बुलिश फॉर्म हो चाहे वो बेरिश फॉर्म हो। अब जो मैंने ये 10-20 वाली मूविंग एवरेज डाल रखी है तो बहुत बेसिक है कि लाइक 10 मूविंग एवरेज नीचे है और 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, और लेट सपोज कि अगर वहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो आप ऑब्वियस सी बात है वहां से आप शॉर्ट करोगे, वहां पे आप शॉर्ट का ही ट्रेड प्लान करोगे। और सेम चीज अगर हम इसको बुलिश फॉर्म में देखें कि लाइक 10 मूविंग एवरेज आपकी ऊपर है और 20 मूविंग एवरेज आपकी नीचे है, और अगर वहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो इट मीन्स कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, बुलिश का ट्रेंड देखेंगे कि लाइक वहाँ पे अगर हमें पुल बैक में कोई ट्रेड मिल रहा है तो हम वहाँ पे उसके एंट्री बना लेंगे। अब आप स्टॉक्स को फाइंड करना इजी है, लाइक अगर आप इसको देखना चाहते हो और स्टॉक्स को फाइंड करना चाहते हो और ये चीज चेक करना चाहते हो कि आप कौन से स्टॉक्स में ये सारी चीजें चेक कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट बनाओ, उसके अंदर आप चेक करो, उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो सारे अच्छे मोमेंटम वाले होते हैं। और सेकंड चीज, आप स्कैनेक्स को भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि स्कैनेक्स आपको किस तरीके से यूज करना है, उसका जो स्कैनर है वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, वो धन का ही फीचर है और काफी हेल्पफुल भी है। आप उसके अंदर इजी वे में इंट्राडे ट्रेड को फाइंड भी कर सकते हो। अब आप इसके अंदर यहाँ देखो कि लेट सपोज कि अगर हमारा जो लाइन है, पिवट लाइन है, वो थोड़ी ऊपर की साइड है और जो मार्केट है वो पिवट लाइन के बीच में, मतलब कि लाइक एक रेंज में फंसी हुई है। अब वहाँ पे आप चेक करो कि वहाँ पे जो आपकी मूविंग एवरेज है वो काम कर रही है, नहीं। अगर आप वहाँ पे जरा सा भी वहाँ पे ट्रेड बनाओगे तो वहाँ पे आपके 100% चांस है कि लाइक वहाँ पे आपको लॉस हो गई। और सबसे बेस्ट वे है इनको ट्रेड करने का कि लाइक आप 9:15 से और 1 बजे तक आप इसको ट्रेड कर सकते हो, इसके अंदर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लाइक ये बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए कि आप सुबह 9:15 से लेके 1 बजे तक आप इसके अंदर देखो, मोमेंटम को कैच करो और फाइंड करो कि कौन से स्टॉक मोमेंटम में चल रहे हैं, किस स्टॉक्स के अंदर आपका ट्रेड बन रहा है, प्लान हो रहा है।
अब आप ये देखो कि जैसे कि यहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ करी है, अब यहाँ पे लाइंस में हम देखो कि अगर यहाँ पे इन लाइंस को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है कि लाइक हाँ, आप यहाँ से इसको ईजी वे में यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो, और जिससे आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी बहुत अच्छे से काम आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको किसी भी उसके अंदर स्टॉक्स में फाइंड कर सकते हो, चाहे वो आपका टाटा हो गया, चाहे वो आपका मारुति हो गया, या फिर चाहे वो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया या अडानी एंटरप्राइजेज हो गया, आप किसी भी उसके अंदर आप इसको इजी वे में लगा सकते हो। बट इसके अंदर मेक श्योर कि आप उन स्टॉक्स के अंदर ज्यादा फाइंड करिए कि जो आपके 2000 या 1500 से प्राइस से अबव है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक अच्छी मोमेंटम मिलते हैं, अच्छे ट्रेड मिलते हैं, और उसके अंदर अच्छा सेटअप बनता है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होती है। जितनी वॉल्यूम अच्छी होगी तो उसके अंदर वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी, और लिक्विडिटी क्रिएट होगी तो वहाँ पे आपके जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप बड़े स्टॉक्स में ही फाइंड करो, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में आपको वो वाले मोमेंटम, वो वाले ट्रेड्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको बड़े स्टॉक्स में मिल पाएंगे। और सबसे जरूरी बात है कि अगर मार्केट अप जा रही है तो अप ट्रेड करो, अगर मार्केट डाउन जा रही है तो डाउन ट्रेड करो। कभी भी उसको रिवर्स ट्रेड मत करो, जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ ही ट्रेड करो उसको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।